अरे कौन हो अंकल जी, और यहाँ चोरों की तरह क्या झांक रहे हो? साहब जी मेरी यहाँ बेटी काम करती है। इस ऑफिस में आपकी बेटी काम करती है? क्या नाम है आपकी बेटी का? साहब जी चंदा नाम है मेरी बेटी का। तो ऐसे चोरों की तरह क्या देख रहे हो? या उन्हें बाहर बुला लो या आप अंदर चले जाओ। साहब जी अंदर नहीं जा सकता, अंदर गया ना तो मेरी बेटी की बेइज्जती हो जाएगी। लोग कहेंगे इसके पापा गांव से आए हैं और पुराने फटे कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकता। नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अंदर चले जाएं या मैं उन्हें बाहर बुला लेता हूँ। नहीं नहीं साहब जी, आप उन्हें बाहर ना बुलाएं, ये पैसे हैं मेरे पास, ये मेरी बेटी को दे देना। साहब जी मेरी बेटी शहर में रहती है, उसके खर्चे बहुत ज्यादा है, मैं गांव से पैसे लेके आया था उनके लिए। अंकल जी आप इतने दिनों के बाद जो गाँव से आए हैं तो आप उनसे मिल के तो जाए। नोमी ऐसा करो, जाओ चंदा मैडम को बुलाओ। ठीक है सर। कौन से गाँव में रहते हो वैसे अंकल? साहब जी रोशनपुर गांव में रहता हूँ। अच्छा अंकल जी, वो तो बहुत दूर है। वैसे कितनी देर होगी बेटी से मिले हुए? साहब जी 2 साल हो गए हैं। पापा आप यहाँ? जी बेटा, कैसे हो? पापा आप यहाँ मेरी बेइज्जती करवाने आए हैं? अगर ऑफिस वालों को पता चलेगा कि मैं आपकी बेटी हूँ तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। बेटा मैं पैसे देने आया था। आपसे बोला भी था अकाउंट में जमा करवा देना, फिर भी आप यहाँ आ गए हो। बेटा मुझे अकाउंट के चक्करों में नहीं पता, मैं इसलिए आपको देखना था और साथ पैसे देने आए, कुछ खाने की चीजें भी लेके आया था साथ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम किस लहजे में अपने बाप से बात कर रही हो? वो कितनी मुश्किल से तुम्हारे लिए पैसे कमा कर लाए हैं। ना साहब जी, मेरी बेटी को ऐसा ना कहो। सर अगर ऑफिस वालों को पता चला कि ये मेरे पापा है तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी। बेटी आप गुस्सा ना हो, मैं भी चला जाता हूँ। मैम ये आपके वालिद साहब हैं और आपका रवैया इनके साथ बहुत गलत है। नहीं नहीं बेटा ऐसा ना कहो, मैंने अपनी बेटी को देख लिया, मेरे दिल को तसल्ली होगी। अब मैं जा रहा हूँ। हो गई दिल को तसल्ली, लाओ पैसे पड़ाओ और जाओ यहाँ से। वाह चंदा, कौन सी इज्जत की बात कर रही हो? हमारे दिल में जो तुम्हारे लिए इज्जत थी वो वैसे खत्म हो चुकी है। मैम जिस तरह आपके पापा ने आपको पढ़ा लिखा कर इस मुकाम पर पहुंचाया और आप यही इज्जत दे रही हैं अपने पापा को। देखो अपने बाप को, जिन कपड़ों की वजह से तुम उनकी बेइज्जती कर रही हो, अगर वो पैसे अपने कपड़ों पे खर्च करते तो वो आज ऐसे ना होते। आज तुम जिस मुकाम पे हो सिर्फ अपने बाप की वजह से। अगर यही बाप तुम्हारा अच्छे कपड़े पहनकर अच्छी गाड़ी में आया होता तो तुम अपने दोस्तों से मिलवाती। जी बॉस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चे ये नहीं देखते कि उनको कामयाब करने के लिए उनके वालिद के साथ जिंदगी गुजर जाती है। चंदा अगर तुम चाहती हो कि इस कंपनी में रहो तो अभी अपने बाप से माफी मांगो। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। एंड सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो जो औलाद बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा ना बने और उनके पहनावे की वजह से उनकी इज्जत ना करे, उनके लिए मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं। सर अगर आप मुझे ऑफिस में नहीं भी रखते मैं तब भी अपने बाबा का ख्याल रखूंगी और ताहयात इनकी खिदमत करूंगी। बेटा आप परेशान ना हो, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मुझे खुशी है कि तुम्हें इस बात का एहसास हुआ। अब जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें 3 दिन की छुट्टी है। बाबा को शहर दिखाओ और उन्हें अच्छे से खिलाओ पिलाओ। और ये लो कुछ पैसे, ये मेरी तरफ से बाबा के लिए ट्रीट। थैंक यू सर। शुक्रिया साहब जी। और जी तो गाइस ये था हमारा मैसेज उन लोगों के लिए जो अपने माँ बाप को एक्सेप्ट नहीं करते उनके पहनावे की वजह से और ना दोस्तों में उनकी इज्जत करते हैं। हमें अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उन्हीं की इज्जत से हमारी इज्जत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें